नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रदीप प्लांट सॉल्यूशन चैनल पर। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं लीची के पौधे के बारे में, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाइनीज़ में इसे लाइशी, इंग्लिश में इसे लीची के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फल देने वाला पौधा होता है। अगर हम जब पौधे को लगाते हैं तब इसके लिए हम इसको मिट्टी या फिर गमले में लगा सकते हैं। यदि हम इस पौधे को गमले में इसका चयन करें तब इसके लिए हमें गमला थोड़ा बड़े साइज का लेना पड़ेगा। और इसके लिए यदि हम इसे ज़मीन में लगाएं तो गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर 10 ग्राम यूरिया, DAP, सिंगल सुपर फास्ट और 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए। फिर उसके ऊपर पौधा लगा करके पानी डालना चाहिए। यह पौधा लगने के तकरीबन 2 से 2.5 साल बाद हमें फल देना स्टार्ट करता है। और फिर इसकी हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र, निराई गुड़ाई और बहुत सा ध्यान देना पड़ता है। और समय समय पर इस पौधे की टहनियाँ जो एक्स्ट्रा होती है उनकी कटिंग भी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लीची की वैरायटियों के बारे में, जो मुख्यतः भारत और एशिया के अन्य देशों में उगाई जाती है। उसके अंदर फर्स्ट वाली हमारी जो वैरायटी है वो है शाही लीची, जो कि फल देना थोड़े ज़्यादा टाइम में स्टार्ट करती है। और दूसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है स्वर्णभस्म लीची, जो कि हम गमले में भी लगा सकते हैं। और जो तीसरे नंबर की वैरायटी है वो है देहरादूनी वैरायटी, जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो उसमें भी लगा सकते हैं। और चौथे नंबर की जो वैरायटी है वो है अर्ली बादाम लीची, जो कि पहाड़ी एरिया और अन्य पक्की वाले स्थानों में हम उस वैरायटी को लगा सकते हैं। जहाँ पर हम लीची के फ्लावरिंग की अगर हम बात करें तो लगभग फ्लावरिंग है जो वह पौधा जनवरी फरवरी में देने स्टार्ट कर देता है। और फिर फ्लावरिंग से वह पौधा फल में जो तब्दील होने में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लेता है। फिर जाकर करीबन मध्य अप्रैल और फिर मई जून में अच्छी प्रकार से फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर फल की हम बात करें तो उसका फल लगभग रेड कलर का मुख्यतः देखा जाता है। और इसका ऊपर वाला जो छिलका उतार करके जब हम देखते हैं तो इसका फल सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें पानी की भरपूर मात्रा उस फल में देखने को हमें मिलती है। लीची की और अन्य जानकारी देने के लिए मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करता हुआ आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ लीची के बाग के अंदर। बिहार को लीची के बागों के लिए फेमस माना जाता है, या कहें कि बिहार को लीची की रानी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी। जहाँ तक लीची की फल की बात है, लीची के फलों में कई बार बीमारी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि लीची का जो फल है वो फट जाता है या इसमें दाग धब्बे होते हैं, जिसे सनबर्न के नाम से जाना जाता है। इनसे बचाव के लिए हमें लीची का फल या पौधे का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए। प्रबंधन के लिए हमें लीची में जब छोटा बीज बनता है लगभग अप्रैल के आसपास, तब हमें पौधे की पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। पौधे में थोड़ी बहुत नमी रखनी चाहिए। यदि ज़्यादा गर्मी हो तो पौधे के अंदर पानी लगाते रहना चाहिए। यदि मई या जून का मौसम हो जब पौधा फल देने लगता है, तब यह समस्या आती है कि फल थोड़ा दागिल होता है या फल फट जाता है। इसके लिए हमें उसके लिए ठीक से खाद पानी का प्रबंधन करना चाहिए। और बारिश या अन्य तापमान में ज़्यादा हो तो पौधे के ऊपर फुहारे आदि लगाने चाहिए, जिससे कि पौधा सुरक्षित रहता है और फल नहीं फटता। यदि पौधा का फल फट जाता है तो बाज़ार में उसकी इतनी अच्छी कीमत नहीं मिलती है। इसलिए इसका प्रबंधन ही इसका बचाव है। ठीक मात्रा में पानी का प्रबंधन करना चाहिए। और यह मेन समस्या तब आती है फल तोड़ने के बाद बागों या पेड़ पौधों को भूल जाते हैं, तब हम इनमें उचित मात्रा में पानी या खाद नहीं लगाते या इनकी ठीक से कटिंग नहीं करते। यदि हम इनकी ठीक से कटिंग करें और पौधे की देखभाल करें, ग्रोथ आदि और बीमारियों में जब
पत्तों में मच्छर मक्खी हो पत्तों के अंदर, तब ठीक मात्रा में स्प्रे करें तो यह बीमारी नहीं आती और हमें समय आने पर अच्छे फल देती है और अच्छी पैदावार होती है। इसलिए हमें बागों को भूलना नहीं चाहिए। बागों के अंदर निराई गुड़ाई और समय समय पर खाद दवाई के स्प्रे करने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल दे सके। सबसे अगर बेस्ट क्वालिटी के लीची के पौधों और फलों की बात करें तो उसके लिए बिहार और पश्चिम बंगाल का जो क्लाइमेट है वो लीची के पौधे के लिए बेस्ट होता है। वहाँ के फल ज़्यादा बड़े भी होते हैं, लाल कलर के भी होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं और अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा पैदावार भी वहाँ के किसानों को देते हैं। यदि हम पौधों को लगाएं तो बागों के अंदर कम से कम 15 फीट की दूरी में एक पौधा लगाना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी भी 15 फीट होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट होनी चाहिए, तब जाकर यह हमें अच्छी पैदावार देते हैं। धन्यवाद।